यदि रिपोर्टेड स्पीच कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और यदि वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ हो, तब आपको ध्यान रखना है इन्वर्टेड कोमास के बदले आपको दैट प्रयोग नहीं करना है, बल्कि उस दैट के बदले आपको उसी क्वेश्चन वर्ड को प्रयोग कर लेना है। दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब को आपको आस्क में बदल देना है। इसके अतिरिक्त जितने भी रूल्स इससे पहले मैंने आपको बताए हैं वे सारे रूल्स सेम रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेज आपको दिए गए हैं इन सारे सेंटेंसेज को पहले आपको डायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट करना है, उसके बाद आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देना है या फिर ट्रांसलेट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सेंटेंस आपको दिया गया है, उसने मुझसे कहा कि तुम क्या चाहते हो। तो पहले इसे हम डायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, तो उसने मुझसे कहा, ही said to me। अब आपको कोमा दे देना है और फिर इन्वर्टेड कोमा से सेंटेंस की शुरुआत कर लेनी है। ठीक है, अब क्या है, तुम क्या चाहते हो, What do you want। अब आपको इसी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल लेना है। ही, अब यहां पर एक चीज आप देखो, ये जो सेड है, ठीक है, इसे आपको क्या करना है, आस्क्ड में बदल देना है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, आस्क्ड, उसके बाद मी। अब यहां पर आपको थोड़ा सा समझना है, देखो रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड व्हाट से हुआ है। ठीक है, अर्थात आपको यहां पर जो इन्वर्टेड कोमास दिया गया है इसके बदले आपको दैट प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसी क्वेश्चन वर्ड को आपको प्रयोग कर लेना है। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, मैंने आपसे क्या कहा है कि जो इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म रहेगा उसे आपको असर्टिव वर्ब फॉर्म में बदल देना है, अर्थात अब पहले सब्जेक्ट आएगा। अब यहां पर एक चीज आप देखो, यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, और मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई, तो यहां पर हम प्रयोग करेंगे आई। दूसरी बात क्या है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है सिंपल प्रेजेंट है, तो इसे हम सिंपल पास्ट में बदलेंगे। तो यहां पर जो वांट है, ठीक है, इसे हम क्या कर देंगे, वांटेड कर देंगे। ठीक है, अर्थात ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, तो क्या हो गया, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। बात समझ में आ रहा है। राम ने मुझसे कहा, राम सेड टू मी आप कहां रहते हैं, Where do you live। Ram asked me where। अब देखो यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। मी का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, आई। ठीक है, अब यहां पर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट कर देंगे, लिव है तो लिव्ड हो जाएगा। राम आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी तुम क्यों रो रहे हो, Why are you weeping। He asked me why I was weeping। He asked me why I was weeping। रामू ने मुझसे कहा, रामू said to me
तुम क्या कर सकते हो। व्हाट कैन यू डू। रामू आस्क्ड मी व्हाट। उसके बाद देखो यू सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा अर्थात आई, ठीक है, और कैन बदल जाएगा कुड में, ठीक है, तो कुड डू। उसके बाद क्या है, मैंने उससे कहा आई सेड टू हिम तुमने उसे क्यों पीटा है। Why have you beaten him। I asked him why। अब यहां पर देखो यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब हिम का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ही, ठीक है, तो यहां पर आपको क्या प्रयोग करना है, ही। अब यहां पर एक चीज आप देखो, why have you beaten him, ठीक है, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आपको पास्ट परफेक्ट में बदल देना है, ठीक है, तो he had beaten। अब देखो हिम क्या है, ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, अर्थात आपको बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, तो यहां पर सिंपली आपको हिम दे देना है। देखो आई आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड बीटन हिम। अब क्या है, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी तुम कौन हो। हु आर यू। ही आस्क्ड मी हु। अब देखो यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद यहां पर एक चीज आप देखो, हु आर यू, ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट कर देते हैं, एमिजार है तो वाजवर कर देंगे, ठीक है, और ऐसे भी आपको पता है कि एमिजार को आपको वाजवर में बदल देना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई वाज। ही आस्क्ड मी हु आई वाज। सीता ने मुझसे कहा कि, सीता said to me तुम्हारा क्या नाम है। What is your name। सीता asked me व्हाट। अब देखो योर सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ठीक है। अब मी क्या है, मी है ऑब्जेक्टिव केस, तो मी का पॉजेसिव केस क्या होता है, माय होता है, ठीक है। तो यहां पर हम माय प्रयोग करेंगे क्योंकि योर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहां पर भी हम पॉजेसिव एडजेक्टिव ही प्रयोग करेंगे बट ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो यहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे, माय, ठीक है, माय नेम। अब देखो
व्हाट इज योर नेम, सिंपल प्रेजेंट है, एम इज आर का प्रयोग है तो वाज वर हो जाएगा, ठीक है। तो माय नेम के साथ क्या आना चाहिए, वाज। सीता आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, ठीक है। उसने मुझसे कहा कि he said to me यह क्या है, what is this, he asked me what, अब यहां पर देखो दिस क्या है, ये निकटता सूचक शब्द है ना, तो ये दूरी सूचक शब्द हो जाएगा अर्थात दैट हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट दैट वाज, ही आस्क्ड मी व्हाट दैट वाज, ठीक है। उसने रीता से पूछा, ही आस्क्ड रीता तुम क्यों तैयार हो, व्हाई आर यू रेडी, he asked रीता व्हाई, अब देखो यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, रीता के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा आएगा, सी, ठीक है। तो यहां पर हम प्रयोग करेंगे सी, उसके बाद वाज रेडी, ही आस्क्ड रीता व्हाई शी वाज रेडी, उसके बाद क्या है, रीता ने मुझसे पूछा, रीता आस्क्ड मी आप कहां जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, रीता आस्क्ड मी वेयर, अब देखो यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, मी के लिए नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई, ठीक है। तो आई वाज गोइंग, रीता आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, उसके बाद क्या है, मैंने अपने दोस्त से कहा, आई सेड टू माई फ्रेंड मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, तो क्या बनेगा इसका, आई आस्क्ड माई फ्रेंड व्हाट, अब यहां पर एक चीज आप देखो क्या है, शुड, तो जैसा कि है कुड या फिर शुड, ये सभी नो चेंज सिंपली, ठीक है, बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, तो यहां पर सिंपली आपको शुड प्रयोग कर लेना है। बट पहले क्या आएगा, अब यहां पर देखो क्या है, आई, आई है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट यहां पर क्या है, आई, तो यहां पर भी आई है, वहां पर भी आई है, तो सिंपली यहां पर भी हम आई प्रयोग कर लेंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है आई खुद एक प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे, आई, उसके बाद शुड डू,
देखो आई आस्क्ड माई फ्रेंड व्हाट आई शुड डू। देखो आई क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है खुद एक प्रोनाउन है और आई ही है, ठीक है। तो उसी आई को सिंपली आपको प्रयोग कर लेना है। क्लियर है। उसने मुझसे पूछा कि ही मी तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू। तो क्या बनाएंगे इसका, ही आस्क्ड मी व्हाट आई। अब देखो यहां पर क्या है, विल, तो विल वुड में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम वुड प्रयोग कर लेंगे, वुड डू। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वुड डू। मैंने राम से कहा, आई सेड टू राम तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, व्हाई डू यू नोट रीड। आई आस्क्ड राम व्हाई। अब देखो यू क्या है, सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब राम के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा आता है, ही, ठीक है। दूसरी बात, व्हाई डू यू नॉट रीड, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट हो जाएगा सिंपली, ठीक है। अब यहां पर देखो सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, चूंकि यहां पर नोट लगा हुआ है, ठीक है, तो अर्थात आपको डिड प्रयोग कर लेना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, डिड नोट, ठीक है, डिड नोट रीड। आई आस्क्ड राम व्हाई ही डिड नॉट रीड। आई होप कि आज के एक्सरसाइज से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और यदि आपने इसका प्रीवियस एक्सरसाइज नहीं देखा था तो आप उस एक्सरसाइज को भी देख लो, क्योंकि उस एक्सरसाइज में मैंने जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वे सारे क्लियर किए हैं। एक बात और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, यदि आप इंग्लिश बुक को पढ़ना और फिर उसका हिंदी में अर्थ निकालना सीखना चाहते हैं, या फिर यदि आप सिर्फ इंग्लिश बुक को रीड करना सीखना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड वीडियोज़ भी हमारे चैनल पर आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को विजिट जरूर करें। यदि आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।